दोस्तों, एक मरतबा फिर हम अफजल बट विद फैक्ट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और मैंने हमेशा एक नए एंगल के साथ आपके सामने तजिया रखा है। लेकिन आपसे मैं अक्सर कहता हूं कि मेरा प्रोग्राम आप पहली दफा अगर देख रहे हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब ना करें। 3 4 5 प्रोग्राम देखें। अगर आपको नजर आए कि किसी एजेंडे पर नहीं है, किसी को राजी करने के लिए नहीं है, किसी की नाराजगी का खौफ नहीं है, जो देखा वो आपके सामने बयान किया एक रियल जर्नलिस्ट की तरह, अगर आप ये महसूस करेंगे तो फिर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे दुनिया के हुक्मरान की। यानी आपको पता होगा कि अमेरिकन इलेक्शन जो है वो सर पर है, और रिजल्ट उसका अब आने वाला ही समझिए कि जब इलेक्शन पीक पे हो, सर पर हो, तो रिजल्ट तो उसका कुछ भी हो सकता है। और अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का मतलब है कि दुनिया का हुक्मरान। बेसिकली ये अमेरिका के 47th सदारती इलेक्शन है। और आपको पता है कि टू पार्टी सिस्टम है, रिपब्लिकन है और डेमोक्रेट है। और रिपब्लिकन की जानब से डोनाल्ड ट्रंप उम्मीदवार हैं, और डेमोक्रेट की तरफ से कमला हारिस जो है वो उम्मीदवार है। और दोनों के दरमियान वही इल्जामात का जो है वो तबादला हो रहा है, जो समझ लें कि हमारी यूनियन काउंसिल में होता है, जो हमारी जिला काउंसिल में होता है, जो हमारी सूबाई असम्बली में होता है, जो कौमी असम्बली में होता है, और जो फिर इधर आकर दूसरा सियासी जमातों के सरबराहों के दरमियान होता है। लेकिन क्योंकि जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की कैंपेन जो है वो 1 साल कबल शुरू हो जाती है, पहले प्राइमरी सतह पे उम्मीदवारों को का इंतखाब किया जाता है। ये जहन में रखें कि आपको अमेरिकन इलेक्शन को समझना चाहिए पहले कि अमेरिकन इलेक्शन क्या है। कि एक तो यह है कि अमेरिका में ज़ाहिर है सदारती जो है वो तर्ज हुकूमत है, प्रेसिडेंशियल इलेक्ट होता है। लेकिन वहां कोई भी कांग्रेस का उम्मीदवार, कांग्रेसमैन जिसे आप कहते हैं, लोकल गवर्नमेंट का उम्मीदवार अज खुद उम्मीदवार बन ही नहीं सकता। हमारे यहाँ तो यह है ना, जिसके पास 4 पैसे आ जाए, जिसके पास 4 बंदे हो जाए, जिसके पास बड़ी बरादरी आ जाए, वो कहते हैं भाई साहब मैं तो जा रहा हूँ मार्केट में, इलेक्शन लड़ू ही लड़ूंगा। लेकिन वहां यह है कि हर सियासी जमात की पेड मेंबरशिप होती है। और अगर यूनियन काउंसिल का इलेक्शन है तो फिर उस यूनियन काउंसिल के मेंबर फैसला करेंगे कि उस पार्टी के जो पेड मेंबर है कि भाई हमारा उम्मीदवार कौन होगा। यही बात जो है वो ऐसा ऐसा पार्लियामेंट और फिर सदर की भी नामजदगी के इसी तरह फोरम है दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के। ठीक है। और अब अगर हम देखें तो ट्रंप ने तो बड़ी आसानी के साथ ये सारा सफर तय कर लिया था, पार्टी से नामजदगी तक। और आपको याद होगा कि पहले जो इनके मुकाबले में उम्मीदवार तारे गए वो बाइडेन साहब थे। और ट्रंप ने ऐसे छक्के मारे, ऐसे चौके मारे कि ट्रंप साहब समझते रहे कि वो इतना आगे निकल गए कि पता लगता था कि बाइडेन कहीं उनके मुकाबले में उम्मीदवार नजर ही नहीं आ रहे। जाहिर है कि उस वक्त डेमोक्रेट को तशवीश हुई कि भाई हमारा उम्मीदवार तो अब मुकाबले की दौड़ से ही आउट हो रहा है। और जिस तरह ट्रंप का अपना एक स्टाइल है, आपको पता है, वो जूते मारता है ऐसी ऐसी कि कोई भी बंदा उसके सामने खड़ा नहीं होता, बल्कि वो तो खवातीन को ऐसे ऐसे गंदे जोक सुनाता है कि कैंडिडेट जो है वो वैसे मैदान से भाग जाती हैं। आपको याद होगा जो उसने हैलरी क्लिंटन का असर किया था। और अब ऐसे उम्मीदवार के मुकाबले में जब एक उम्मीदवार भाग जाए, वो भी जो सिटिंग प्रेसिडेंट हो यूनाइटेड स्टेट का, तो फिर आप ट्रंप जैसा बंदा कितनी फॉर्म में होगा। लेकिन हुआ क्या, जब बाइडेन जो है वो मैदान से फारग हुए, तो ट्रंप साहब ने ये समझा कि
अब मुझे वॉक ओवर मिल गया है। अब कौन आदमी आएगा कंपेन में, इलेक्शन में थोड़ा सा टाइम रह गया है, मैं इतना आगे निकल चुका हूं। तो फिर आपको वो कछुए और खरगोश वाला वाकया याद होगा कि ट्रंप साहब कुछ तो स्लो हो गए, कुछ इतने नॉन सीरियस हुए कि जो ही कैमला हारिस आई मैदान में, वो कोई उसके पास टीम बड़ी टाइट थी, जबरदस्त थी। कोई ऐसे लोग साइंटिफिक बुनियादों पर कंपेन करने वाले थे कि पहले महीने के अंदर ही उसने इतनी अच्छी कैंपेन की कि वो तमाम जितने भी लोग थे तजिया करने वाले, जितने भी लोग उस वक्त सर्वे आ रहे थे, उनमें डोनाल्ड ट्रंप से काफी आगे निकल गई। फिर अच्छा हुआ, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो खरगोश की तरह उस वक्त नहीं जागे कि जब कछुआ सब कुछ जीत चुका था। उन्होंने रियलाइज किया कि नहीं, अब कमला जो है वो हैरिस आगे निकल गई है। उन्होंने दोबारा कंपेन शुरू की, और दो तीन चार पांच इल्जामात हैं डोनाल्ड ट्रंप के, वो बहुत सीरियस है। एक तो वो कहते हैं कि देखें, ये जो मौजूदा कैंडिडेट आई है, इसने कू किया है बाइडेन के खिलाफ। कू मीन्स कि उसने प्राइमरी की सतह से अपनी नामजदगी नहीं कराई, अचानक ऊपर से नाजल हो गई है। प्राइमरी सतह से तो बाइडेन साहब आ चुके थे, तो उसने कहा एक तो ये पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है, जिसको डेमोक्रेट को ये नहीं करना चाहिए था। दूसरा इल्जाम उनका ये है कि भाई जाहिर है कि वहां कोई उम्मीदवार जो है वो अपनी जेब से खर्च नहीं कर सकता। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप के पास बहुत पैसा है, उसका जो समझ ले के दामाद है वो भी अरब खरब पति है, बड़े बिजनेसमैनों में उनका शुमार होता है, लेकिन वहां अपने सरमाए की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ना क्राइम है। डिक्लेयर आपको करना पड़ता है कि मैं थोड़ी सी अमाउंट जो है वो लगाएं, ताकि ये तासर ना हो कि कोई बंदा कल एलन मस्क बन जाए, जी मेरे पास सबसे ज्यादा पैसा है, मैं सदारती उम्मीदवार बनूंगा। ठीक है, बिल गेट्स आ जाए मैं बनूंगा। नो, पैसे की बुनियाद पर नहीं, जमातों की बुनियाद पर आपने उम्मीदवार बनना है। अब ये हुआ कि पहले जाहिर हर जमात ने अपना एक एस्टिमेट रखा होता है कि सदारती इलेक्शन में उसका बजट क्या होगा। तो जब बाइडन सदारती उम्मीदवार थे, तो उन्होंने भी अपनी एक फंड रेजिंग कैंपेन कर ली हुई थी। ये डोनाल्ड ट्रंप का इल्जाम है कि भाई बाइडन ने जो पैसा इकट्ठा किया था वो अपने लिए इकट्ठा किया था कि मैं सदारती इलेक्शन लड़ रहा हूं, और अब कामला जो पैसा इकट्ठा कर रही है वो उसका अपने लिए है। लेकिन ये ट्रंप कहता है कि ये बददियानती है कि अगर बाइडेन का पैसा भी जो है वो कैमला को दे दिया जाए तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है। अब पता नहीं अब लोग अब इसको किस अंदाज में लेते हैं। और फिर गुज़श्ता दिनों यहाँ एक जो डोनाल्ड ट्रंप के बड़े करीबी साथी समझे जाते हैं, साहिद तारड़ साहब आए। जब हमारी हमारी उनसे निश्चित हुई तो उन्होंने तो अमेरिकन सिस्टम का जो है ना वो पोस्टमार्टम करके रख दिया। उनसे सवाल किया गया कि ये बताएं तारड़ साहब कि डोनाल्ड डोनाल्ड ट्रंप साहब बार बार कहते हैं कि मेरे खिलाफ धांधली हुई थी और दोबारा हो सकती है, तो आपका क्या कहना है, आप उनके साथ होते हैं, उनके दोस्त हैं। उन्होंने कहा कि देखें, पूरी दुनिया का एक असूल है, उसमें पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है, और दीगर माले के साथ अमेरिका भी है, कि वोट डालने वाले से वोट काउंट करने वाला, गिनने वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। समझ तो आप गए ही होंगे कि वोट डालने वाले ने अगर एक वोट डालना है, डाल दिया है, तो ये तो गिनने वाला अगर काउंटर के दौरान कोई ऐसा सिस्टम जो है वो पैदा कर ले, या मैनुअल गिनती होनी है तो ऐसी मुनवरिंग कर ले, तो फिर अपनी मर्जी का रिजल्ट भी ले सकता है। दूसरा जो क्वेश्चन किया गया बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी बुनियाद पर बार बार डोनाल्ड ट्रंप जो है ना सिर्फ अमेरिकन को मुखातब करते हैं।
उन्होंने ये कहा कि देखें, अमेरिकन यूथ जो है वो वहां के सिस्टम से मायूस हो चुकी है। मैं जो पाकिस्तान के लोग मायूस हैं उनसे उन्हें बताना चाहता हूँ कि कि जिन्हें सब कुछ मिल रहा है, यहां से लोग बोरी में बंद होकर, कल कहा जाए ना कि अमेरिका भेजना है, तो 10 20 30 लाख लोगों की लाइन आ जाएगी कि चलो रिस्क ले लेते हैं, जिंदा बच के तो पहुंच तो जाएंगे। वहां के नौजवानों का जरा अंदाजा कर ले। तो उन्होंने कहा कि वो मायूस है। उन्होंने कहा कि ऐसे वाकयात भी हो रहे हैं कि नौजवान अपने मुल्क का यानी अमेरिकन परचम नजर आतिश कर रहे हैं अमेरिका में रहते हुए, कहते हैं ये मुल्क अब रहने के काबिल नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को एड्रेस करने के लिए ट्रंप जो है उसकी आमद, उसका इक़्तिदार में आना बड़ा जरूरी है। तीसरी बात जो उन्होंने कहा कि अमेरिका खुद इतना फाइनेंशियल क्राइसिस में जा रहा है कि अब वहां पहली दफा ऐसा है कि पेट्रोल जो है लोगों की कीमत खरीद से बाहर हो रहा है। सब्जियां, फ्रूट, फूड आइटम्स, उन पे कोई सब्सिडी देने के बजाय अमेरिका खरबों डॉलर जो है वो जंगों पे लगा रहा है। जिस तरह उन्होंने कहा कि यूक्रेन पे इतना बजट दे दिया है अमेरिका ने कि अगर वो अमेरिकी शहरियों पे लगाता तो वहां बहुत ज्यादा सहूलतें उन्हें मिल सकती थी। उन्होंने कहा इसलिए यूक्रेन के हवाले से दीगर ममालिक में जहां जहां अमेरिका की जंगें जारी है, जिस दिन ट्रंप आएगा ये सब सारे ऑपरेशन खत्म हो जाएंगे और अमेरिका फर्स्ट का नारा लगाते हुए डोनाल्ड ट्रंप ये काम करेगा। तो दोस्तों, अब अगर वहां रिजल्ट का तरीकाकार क्या है, तो हमारे यहाँ कोई जैली सर्वे नहीं होता, लेकिन साजिद तारड़ साहब तो कह गए हैं कि जैली होता है। उन्होंने कहा कि टोटल 7 जो है वो स्विंग स्टेट है। मैं अपने जो मेरे दोस्त प्रोग्राम देख रहे हैं, जरा आपको समझा दूं कि स्विंग स्टेट का मतलब क्या होता है। कि अमेरिकन सिस्टम के तहत ये होता है कि जब आप वोटर के अहल होते हैं, वोटर बनने की उम्र तक पहुंचते हैं, तो आपका जब वोट रजिस्टर्ड होता है तो साथ ही आप लिखा देते हैं कि मैं फलां पार्टी का वोटर हूं, मेरी एफिलिएशन फलां पॉलिटिकल पार्टी के साथ है। तो इसलिए जब सर्वे करते हैं टीवी चैनल, जब कंपनियां सर्वे करती हैं, जब अखबार सर्वे करते हैं, तो उन्हें डाटा बड़ी आसानी से मिल जाता है। कोई ऐसा मसला वहां पर नहीं है कि आपको सरकारी डाटा लेना चाहे इस तरह का जो डिक्लेयर्ड है तो वो आपको ना मिले। तो उससे वो बड़े आराम से अंदाजा लगा लेते हैं कि किन किन स्टेट में डेमोक्रेट के वोटर ज्यादा हैं और कहाँ रिपब्लिकन के ज्यादा हैं। तो फिर उसके बाद वो स्टेट आ जाती है जहां के, क्योंकि वहां हर स्टेट का ऑलमोस्ट अपना लॉ है कि जहां पार्टी एफिलिएशन जो है वो शो करना जरूरी नहीं है, उन स्टेट को वो क्या कहते हैं, स्विंग स्टेट। कि जिसका पता आपको पहले नहीं चल सकता कि वो इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। और वो इस वक्त 7 ऐसी स्टेट है अमेरिका की। इसलिए आप बार बार ये लफ्ज सुनते होंगे कि अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का फैसला स्विंग स्टेट करेंगी। तो अब मेरा ख्याल है मेरे दोस्तों को पता चल गया होगा कि स्विंग स्टेट क्या है और क्यों उनकी इंपॉर्टेंस है। क्योंकि बाकी का ऑलमोस्ट क्लियर है, वो 19 20 तो हो सकता है, लेकिन 10 20 का फर्क नहीं हो सकता कि 50 50 जो है वहां सर्वे गलत निकल आए। 20 है 19 हो जाएगा। तो लेकिन ये जो स्विंग स्टेट है, अब दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने वहां पे डेरे डाले हुए हैं और दोनों जो हैं वो अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। लेकिन जो अपनी कंपेन का जलसा न्यूयॉर्क में किया डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, उसके बाद अमेरिका के तमाम तजिया नगार जो हैं वो उस पर बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन तजिया नगारों की अक्सरियत ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उनकी वो तकरीर जो न्यूयॉर्क में थी वो एक शिकस्त खुर्दा सदारती उम्मीदवार की थी। और फिर वाशिंगटन से हमें ऐसी खबरें आ रही हैं कि वाशिंगटन की जो
मैनेजमेंट है, इंतजामिया है, वो ऐसे इंतजाम कर रही है कि अगर कोई मॉब आने की कोशिश करे, अगर कोई हंगामा रही हो, अगर कोई वाशिंगटन जाने की कॉल दे दे और लाखों ले निकल आए, तो उसके साथ कैसे निपटना है। और ऐसी कॉल देने की तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो ट्रंप साहब से रखी जा रही है कि अगर वो इलेक्शन लूज कर गए तो उन्होंने कहा जी मैं, अगर मेरे साथ धांधली हुई तो इलेक्शन नहीं मानूंगा, और ये फैसला उन्होंने खुद ही करना है कि मेरे साथ धांधली हुई है या नहीं। बाकी उन्होंने धमकियों का एक तवील सिलसिला शुरू कर रखा है कि जो डेमोक्रेट के स्पॉन्सर हैं उनके नाम ले लेकर कहते हैं कि भाई मैंने कमला को तो छोड़ना नहीं है, लेकिन मैं इनके सपोर्टरों को भी नहीं छोड़ूंगा, मैं इनके फ्रांसर को भी नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसी सूरत हाल में धमकियां भी हैं, एक दूसरे के खिलाफ इल्जामात भी हैं, और इलेक्शन सर पर है। अब स्विंग्स, हम भी फिर स्विंग स्टेट का इंतजार कर लेते हैं कि बजाय हम आज ही आपको बताएं कि कौन हारेगा कौन जीतेगा। लेकिन मैंने इशारतन आपको बता दिया है कि कहते हैं कि न्यूयॉर्क में डोनाल्ड ट्रंप की जो स्पीच थी वो एक शिकस्त खुर्दा सदारती उम्मीदवार की स्पीच थी। तो दोस्तों ये है अपडेट अमेरिकन इलेक्शन के हवाले से। और फिर वही बात, अगर आप ये समझे कि हम आपको इंफॉर्मेशन देते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा तय नहीं करते, किसी को इक़्तिदार से उतारने की कोशिश नहीं करते, किसी के इक़्तिदार की सीढ़ी बनने की कोशिश नहीं करते, सिर्फ आपके साथ रब्ता रखते हैं, आपको सच बताने की कोशिश करते हैं और करते रहेंगे। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।